नमस्कार दोस्तों, ग्लिस इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूपी में पैर जमा रहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बाद पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं की पसंद बना। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब उत्तर प्रदेश में अपना कदम जमा रहा है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि लॉरेंस गैंग को पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है। यह गैंग वारदात अंजाम देने के लिए साथ हथियारों की सप्लाई करने में भी एक्टिव हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर यूपी के 6 जिलों समेत 9 राज्यों के 324 ठिकानों पर की गई एनआईए की छापेमारी। अहम जानकारियों के सामने आई है कि पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बाद यूपी के अंडरवर्ल्ड और माफियाओं के बीच गहरी पैठ बना ली है। हथियारों की सप्लाई फरारी के दौरान वेस्ट यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हाइड आउट हो या फिर सुपारी किलिंग और गैंगवॉर में दुश्मनों को निपटाने की बात, ज़्यादातर मामलों में लॉरेंस गैंग की संलिप्तता सामने आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस ने ये वेस्ट यूपी के कुख्यात यूपी से लेकर पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं के जरिए वेस्ट यूपी पूर्वांचल तक अपने हाइड आउट और सप्लाई चेन बना ली है। एनआईए ने यूपी के 6 जिलों लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, मेरठ और बागपत में छापेमारी की थी। अयोध्या और लखनऊ में एनआईए ने जिस विकास सिंह के यहाँ छापेमारी की थी, वह पूर्वांचल के 2 बाहुबली नेताओं का काफ़ी करीबी है। एनआईए ने उससे पूछताछ भी की थी। दरअसल 9 मई 2022 को मोहाली में इंटेलिजेंस मुख्यालय में हुए आरपीजी अटैक के बाद एजेंसियों की जांच में उसका अयोध्या कनेक्शन सामने आया था। इस हमले में शामिल 2 आरोपियों को अयोध्या और सुल्तानपुर में शरण देने की बात सामने आई थी। आरोपियों में से एक नाबालिग अयोध्या का ही रहने वाला है। इसे कुछ माह पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात से गिरफ्तार किया था। नाबालिग को विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कई बार अयोध्या के हिस्ट्री सीटर और लोकल नेताओं के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा गया था। वहीं दूसरे आरोपी दीपक रंगा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। बाहुबली एमएलए की हत्या के लिए अयोध्या में डाला था डेरा। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी के बाहुबली एमएलए की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग कई दिनों तक अयोध्या में डेरा डाल रहे थे। इसमें लॉरेंस का भतीजा सचिन बिश्नोई, मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कपिल पंडित और अन्य लोग थे। गैंग के लोगों को अयोध्या के एक हिस्ट्री सीटर और लोकल नेता का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। इन लोगों के रुकने रहने का इंतजाम इन दोनों के द्वारा ही किया गया था। इन दोनों के अयोध्या में होने, वहां के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूद रहने, चुनाव प्रचार से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के साक्ष्य एजेंसी को मिले हैं। अतीत अशरफ हत्याकांड से लेकर अतीत हत्याकांड तक कनेक्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए मुख्तार गैंग के करीब गैंगस्टर अजीत सिंह की सनसनीखेज हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। दरअसल हत्याकांड को अंजाम देने के वालों में लॉरेंस गैंग का शूटर राजन जाट उर्फ कुणाल भी शामिल था। राजन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हाल ही में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड में भी लॉरेंस कनेक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि हमलावरों के पास से जो जिगाना पिस्टल बरामद हुई है वह लॉरेंस गैंग का ट्रेडमार्क असलहा है। साथ साथ आतंकी गतिविधियों में भी बड़े पैमाने पर शामिल है। इससे पहले ही एनआईए ने बुलंदशहर के खुर्जा निवासी मोहम्मद शहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। शहबाज पर लॉरेंस गैंग को हथियार, गोला बारूद सप्लाई करने का आरोप है। शहबाज के जरिए सप्लाई किए गए हथियारों में से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी की गई थी। दरअसल शहबाज का पिता कुर्बान अंसारी बड़ा हथियार सप्लायर था। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हथियार लाकर बेचता था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल AK-47 शहबाज के जरिए ही लॉरेंस गैंग को बेचे जाने की बात सामने आ रही है। यह राइफल 8 लाख रुपए में बेची गई थी। कुर्बान और उसके भाई रिहान को 19 अगस्त 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। दोनों भाइयों से 10 ऑटोमेटिक विदेशी पिस्तौल और 157 कारतूस बरामद हुए हैं। काला पठेरी को भी जुलाई 2021 में यूपी के सहारनपुर के सरसावा टोल से लेडी डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिर्ज उर्फ रिवॉल्वर रानी के साथ गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में खुलासा हुआ था कि सहारनपुर के बरगांव में छिपा हुआ था। इसी तरह मेरठ में हुई प्रयाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी सनी काकरान और अतुल जाट के भी लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई थी। दरअसल प्रयाग की हत्या में इस्तेमाल कार और हथियार लॉरेंस दीपक बॉक्सर ने की उपलब्ध कराई थी। दीपक बॉक्सर का नाम हाल ही में तिहाड़ जेल में हुए टुल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में भी सामने आया है। दोस्तों, जो भी हम आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ लाते रहें दोस्तों, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।